देखिए, ये जो दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 3 छात्रों का पता चला कल हमें कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, और मैं इसको मौत नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये एक प्रशासन की वजह से एक मर्डर है। और आप देखेंगे किस तरीके से इस बिल्डिंग की पहले भी शिकायत कर चुके थे। कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां आपसी झगड़े की वजह से, आपसी सियासत करने की वजह से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। रही बात बारिश की, तो सबको पता था कि मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, बारिश का समय है दिल्ली में। जो दिल्ली की एमसीडी का काम था क्लीनिंग का, वो नहीं ढंग से करा गया। इस तरीके के और कोचिंग सेंटर्स हैं, और ये पहली घटना नहीं है राजेंद्र नगर गुलबाग में। इससे पहले बिल्डिंगों में आग लगने की घटनाएं और छात्रों के साथ तमाम समस्याएं पहले होती रही हैं। ये सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार छात्रों को लेकर बहुत ज़्यादा, आपने देखेंगे बार बार छात्रों को इश्यूज को इग्नोर करती हैं, और अब राजनीतिक रोटी सेकना है। इसलिए मैं वहाँ जाने से पहले, मैं उनके पेरेंट्स अभी आ रहे हैं, एक जो केरला से पेरेंट्स आने वाले हैं, अभी पहुँचने वाले हैं 5 मिनट पहले, मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनका दर्द जानने आया हूँ, उनको अब हम क्या मदद कर सकते हैं इस बुरे वक्त में, उसको जानने आया हूँ। और ख़ास तौर पर सरकार से एक अपील भी करता हूँ कि छात्रों को मुद्दों को लेकर, जो अपना भविष्य में आईएएस बनने आया था, आज 3 आईएएस बनने वाले लोगों को, उन छात्रों की हत्या के पीछे कौन है ये जानना पड़ेगा। कौन वो प्रशासन के लोग हैं, कौन। और मैं तो मानता हूं अगर आम आदमी पार्टी में नैतिक अधिकार है तो अभी तक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन एमसीडी की जो मुखिया है, जो मेयर है शैली ओबराय, उसके घर के बाहर एबीवीपी प्रोटेस्ट करता है। उनके जिस तरीके से शैली ओबराय जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी ले विधायक और शैली ओबराय जी, और अपने पद से इस्तीफा दे। तो मुझे लगता है असल न्याय तब होगा जब ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को लेकर, जब 3 हत्याएं हो गई एक कोचिंग एकेडमी में, और हत्या किस तरीके से हुई है। अब जो वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो सीवेज का काम है, वो तो छात्र नहीं करेगा, छात्र पढ़ाई करने आए। जब सीवेज के काम तक को ये इनके काउंसलर, इनके पार्षद, इनकी मेयर नहीं देख पाएंगी, तो इमीडिएटली मैं मांग करता हूँ कि दुर्गेश पाठक जी कुछ शर्म करिए, शैली ओबराय जी की शर्म करिए, और बीजेपी के सांसद जो उनको बोलता हूँ शर्म करिए और इमीडिएटली इस्तीफा दीजिए। एबीवीपी के स्टेप को आप कैसे देखते हैं? उनके घर के बाहर प्रदर्शन, वो राजनीति करने आए हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं एमसीडी भी के भी जो कमिश्नर है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा लगाए जाते हैं। ये बड़ा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बड़ा शो ऑफ करके बताती है दिल्ली के एलजीबी और बीजेपी भी कि भी हमने वो कमीशन लगाया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है, और ये नेता आपस में एक रोटियां सेकने आए हैं, रोटियां सेकने का कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर असल में इनका दर्द समझते होते तो अभी तक होम मिनिस्टर साहब आ जाते हैं अस्पताल में बच्चों के पेरेंट्स से मिलने। उनके पेरेंट्स पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। कहाँ है बीजेपी के होम मिनिस्टर, कहाँ है दिल्ली के एलजी, कहाँ है बीजेपी के सांसद जो पेरेंट्स अभी तक मिलने नहीं आई? उन पेरेंट्स से बात करी हो किसी ने अभी तक कि भाई आपके साथ इतनी घटना हो गई? केरला से उनके जो गार्जियन वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो एक दिखावा कर रहे हैं, और दोनों ही लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार को। और इमीडिएटली मैं मानता हूँ शैली जी शर्म करिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।